स्टूडेंट क्लास 10 फिजिक्स टॉपिक क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण क्या है? वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। स्टूडेंट लिखेंगे कैसे? वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम के लिए हम कांच लेते हैं, से विरल माध्यम वायु में जाती है तो स्नेल के नियम से ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई बटे साइन आर समीकरण। क्रांतिक कोण की परिभाषा से I बराबर C, R बराबर 90 अंश implies that sin I बराबर sin C implies that sin R बराबर sin 90 अंश बराबर 1। समीकरण 1 से GNA बराबर साइन आई की जगह पे साइन सी बटे ए। GNA को आप लिख सकते हैं 1 बटे ANG बराबर साइन सी इम्प्लाइज दैट 1 बटे ANG बराबर 1 बटे कोसेक सी। कोसेक सी बराबर ANG। स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक कोण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोण आंतरिक परावर्तन। कोण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन REFLECTION रिफ्लेक्शन। कोण आंतरिक परावर्तन क्या है स्टूडेंट्स? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। एक विशेष स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान
अपवर्तन कोण से ज्यादा हो जाए, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। इस अवस्था में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बढ़ जाता है। आपतन कोण से बढ़ जाता है। आपतन कोण से बढ़ जाता है। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं, यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। इसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसे ही प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहते हैं। स्टूडेंट, इतना लिखने पे भी आपका काम चल जाएगा। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसे ही प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। इसकी शर्तें क्या हैं? नंबर 1, इसके लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। नंबर 2, आपतन कोण I का मान सदैव क्रांतिक कोण C से अधिक होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।